बिहार में थम गया चुनाव प्रचार। दूसरे और आखिरी चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीटों पर होगी वोटिंग। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के सासाराम और अरवल में की जनसभा। कहा कि राहुल गांधी इटली तक भी यात्रा निकाल लें, फिर भी हम बिहार में घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे। सासाराम में बोले अमित शाह, गठबंधन वाले हमसे, ठगबंधन वाले हमसे नहीं। अमित शाह बोले लालू राहुल के घुसपैठियों को वोट बैंक बनाया है, वो देश में घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। अमित शाह बोले हमें घुसपैठियों का वोट नहीं, युवाओं का वोट चाहिए। एनडीए के शासन में बिहार में डिबरी युग समाप्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के औरंगाबाद और कैमूर में की जनसभा। औरंगाबाद में बोले एनडीए ने बिहार को लालटेन युग से निकाला। राजनाथ सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर खास पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। कहा कि ये लोग भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। कैमूर से राजनाथ सिंह का राहुल तेजस्वी पर हमला। बोले कि ये आपके बच्चों को कट्टा पकड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार में धुआंधार प्रचार। अररिया में 2, सुपौल और मधुबनी में एक रैली को किया संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को किया आगाह। कहा कि नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, आरजेडी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी को रामद्रोही बताया। कहा कि बिहार में जंगल राज के लिए ये दोनों बराबर की अपराधी हैं। अररिया में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आई तो विकास को जंगल राज में बदल देंगे। योगी बोले बिहार में विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए, समृद्ध और विकसित बिहार के लिए एनडीए जरूरी है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने बिहार के पूर्वी चंपारण के रोड शो किया। चिरैया, नरकटिया और मोतिहारी में जनसभा की। मोतिहारी में बोले सीएम मोहन यादव, प्रधानमंत्री ने किसानों का सम्मान किया, कांग्रेस के षड्यंत्र की वजह से बिहार पिछड़ा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद में की चुनावी सभा। महिलाओं को दिया भरोसा। कहा 10-10 हजार रुपए वापस नहीं किए जाएंगे। कैमूर में सीएम नीतीश ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले कि लालू ने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाया है। सीएम नीतीश बोले 2005 से पहले बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सड़क की हालत बहुत खराब थी। भागलपुर में पवन सिंह की जनसभा में गिरा पंडाल। पंडाल के ऊपर चढ़ने से हादसा हुआ, कोई भी हताहत नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के अमौर और बहादुरगंज में की रैली। कहा कि बिहार के सबसे पिछड़ा इलाका है सीमांचल। असदुद्दीन ओवैसी बोले सीमांचल की लड़ाई संवैधानिक है, हिंदू भाइयों ने भी वोट देने का भरोसा किया। असदुद्दीन ओवैसी बोले कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें, नहीं पतंग और वोट देकर जवाब देंगे। भागलपुर में एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता के लिए रोड शो किया। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। राहुल गांधी का मोदी और नीतीश पर हमला। किशनगंज की रैली में बोले मोदी जी ने देश में और नीतीश जी ने बिहार में रोजगार खत्म किया। राहुल गांधी बोले मोदी जी की सोच में नफरत और मेरे खून में मोहब्बत है। मैं देश और समाज को जोड़ना चाहता हूं। पूर्णिया की रैली में राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की। कहा कि पोलिंग बूथ पर वोट चोरी रोकें, मैं वोट चोर के खिलाफ लड़ता रहूंगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव बोले कि 17 सरकार में हमारे दिए आरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री लोगों का 65% आरक्षण खा गए। समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां मिलने पर तेजस्वी का अटैक। कहा कि कितना भी गड़बड़ कर लें, जीत हमारी होगी। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। बोले कि जिन्होंने जीवन भर लूटने का काम किया वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा कि पहले वो अपना कोटा डिसाइड करें, उन्होंने खुद अपने भाइयों को रिजर्वेशन से बाहर निकाला। लालू यादव के रोटी पलटने वाले बयान पर जयपुर सीएम विजय सिन्हा का काउंटर अटैक। पूछा कि सालों से आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बदलता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले राहुल ने बिहार में उम्मीदवारों का वर्चुअल चयन किया, इस बार जनता एक्चुअल विदा कर देगी। गिरिराज सिंह बोले 14 नवंबर को राहुल गांधी का बिजली को झटका लगेगा, बिहार की जनता उन्हें वापस इटली भेज देगी। बिहार की डबल इंजन सरकार को कन्हैया कुमार ने बेकार और बीमार सरकार बताया। कहा कि ये दोनों इंजन विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। बोले कि 14 नवंबर को भारी बहुमत से जीत होगी। पीएम के कट्टा वाले बयान पर बोले मृत्युंजय तिवारी, बिहार कट्टा की भाषा स्वीकार नहीं करेगा, एनडीए का भट्टा इसी बिहार में बैठेगा। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने लालू यादव को बताया भ्रष्टाचार की जननी। कहा कि जनता ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं। अश्विनी चौबे बोले पप्पू, लप्पू, सप्पू और गप्पू 14 नवंबर के बाद बंगाल की खाड़ी में ही दिखाई देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। पूछा कि पहले फेज की वोटिंग के 3 दिन हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक नहीं बताया। तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन है। पटना में बधाई संदेश के पोस्टर लगे। लिखा कि जन्मदिन का उपहार सीएम ऑफ बिहार। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। बोले कि बिहार की जनता को परिवर्तन, रोजगार, समानता और प्रगति हम जरूर दिलाएंगे।
अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। बोले कि बिहार में बदलाव तय है, तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं। चुनाव के बीच लालू यादव के बड़े बेटे को मिली Y+ सिक्योरिटी। सीआरपीएफ कमांडोज की सुरक्षा घेरे में रहेंगे तेज प्रताप। Y+ सिक्योरिटी मिलने पर तेज प्रताप बोले कि मेरी जान को खतरा था, इसीलिए मुझे सिक्योरिटी मिली। नालंदा में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने पर बवाल हुआ। आरजेडी ने कहा कि हर बार कैमरे बंद हो जाते हैं। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ न करे। मैनार में स्ट्रांग रूम का डिस्प्ले ऑफ हुआ था। डीएम बोले कि डिस्प्ले ऑफ होने का ये मतलब नहीं होता है कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। नवादा में आरजेडी समर्थक पर फायरिंग की दहशत। गोलीबारी के बाद अवधेश महतो की गाड़ी पर शीशे टूट गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बोले कि एसआईआर से सरकार का कोई लेना देना नहीं। बंगाल के हुगली में एक महिला ने बच्चे के साथ जहर खाकर के सुसाइड का प्रयास किया। वैलिड प्रूफ नहीं होने की वजह से एसआईआर फॉर्म नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का आरोप, बंगाल में बीएलओ एसआईआर फॉर्म ठीक से नहीं बांट रहे। उनके संबंध टीएमसी नेताओं से है। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम ने किया रोड शो। कहा कि जनता विकास के लिए बीजेपी को जिताएगी। राहुल ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कहा कि वोट चोरी हमारे पास विस्तृत जानकारी, अभी तो हमने बहुत कम जानकारी दी है। राहुल ने प्रधानमंत्री और अमित शाह पर निशाना साधा। बोले कि ये लोग लोकतंत्र और बाबा साहिब के संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर जेडीयू नेता संजय झा बोले, बिहार में किसी का वोट डिलीट नहीं हुआ। हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग में फैसला हुआ, वोट चोरी के खिलाफ फैलाएगी जागरूकता। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए। बोले कि अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो पैसा कहां से आ रहा है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी तैयार है। 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए मैदान में 12 उम्मीदवार उतारे। वंदे मातरम के विरोध में उतरे सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग। कहा कि इसे गाना हमारी मजबूरी नहीं, कोई हमारी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस पर रजत जयंती समारोह। प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी बोले, देवभूमि में पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। यह दशक उत्तराखंड का है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, उत्तराखंड ने हर आयाम से प्रगति की है। पहले उत्तराखंड पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर था। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज शुरू किया। राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ी है। पीएम ने उत्तराखंड को भारत की आध्यात्मिक धड़कन बताया। बोले कि आध्यात्म की राजधानी बन सकता है उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बैंगलोर में कार्यक्रम। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र, ये हमारा मूल सिद्धांत और ये कभी नहीं बदलेगा। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा का तीसरा दिन फरीदाबाद से शुरू हुई यात्रा में सैकड़ों साधु संत शामिल हुए। बाबा बागेश्वर ने शपथ दिलाई, हमेशा सनातन धर्म का पालन करें, भेदभाव और छुआछूत न करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को मुस्लिमों का समर्थन। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों पसमानदा मुसलमान यात्रा से जुड़े। भारतीय वायुसेना के 93 साल पूरे होने पर असम के गुवाहाटी में भव्य एयर शो हुआ। राफेल, सुखोई और अपाचे ने दिखाया करतब। यूपी के कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध धर्म गुरु भी श्री महंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। 11 नवंबर को होगा अंतिम संस्कार। कुशीनगर में बन रहा महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सीएम योगी ने निर्माण कार्यों को देखा। यूपी के मऊ में धार्मिक स्थलों पर लगे 234 लाउडस्पीकर की जांच। 20 अवैध लाउडस्पीकर भी जब्त किए गए। कन्नौज में भी 171 धार्मिक स्थलों पर एक्शन तेज। 85 लाउडस्पीकर मानक के खिलाफ 31 लाउडस्पीकर हटवाए गए। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 खाली डिब्बे पटरी से उतरे। कुछ देर तक परिचालन प्रभावित रहा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस की छापेमारी। ट्रेन नेटवर्क से जुड़े मामले में कई जगहों पर रेड। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में मर्डर हुआ। बदमाशों ने 25 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के बिजनौर में साधु की वेशभूषा में चोरी। पुलिस ने चेन चोर गैंग के 7 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 4 सोने के कंगन, एक जोड़ी बालियां, एक जोड़ी झाले, करीब 30,000 कैश और एक स्कॉर्पियो कार जब्त की। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग हुई है। गोलीबारी में एक जवान जख्मी हो गया। प्रतापगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। जेल में बैठे सरगना के ठिकानों पर रेड। पुलिस ने 5 तस्करों को पकड़ा है। बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अपहरण कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। सीतापुर के एक मदरसे में नाबालिग छात्र से दुष्कर्म हुआ। आरोपी मौलाना फरार। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया। कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा हुआ। गेहूं पीसते वक्त आटा चक्की में विस्फोट हुआ। एक छात्र की मौत हो गई। कानपुर में बेखौफ दबंगों की नरबख्शी जैसी हरकत। युवक के साथ मारपीट के बाद हाथ की उंगली चबाई।
कानपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। इटावा में एक शख्स पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। गाड़ी खाई में गिरी, 2 की मौत, 4 घायल। हरियाणा के भिवानी में युवक पर कुल्हाड़ी से हमले का मामला, पुलिस ने 3 को पकड़ लिया। एमपी के जबलपुर में टोलकर्मी से मारपीट हुई। फास्टैग से पैसा काटने पर भड़के पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बेकाबू स्कूल बस खाई में जा गिरी। हादसे में एक छात्र की मौत, कई घायल। गुजरात में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में 3 आरोपी पकड़े गए। असम के गोलपाड़ा के बुलडोजर एक्शन ने 1140 बीघा फॉरेस्ट लैंड को कब्जा मुक्त कराया। यूपी के सीतापुर के घर में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड और प्रदूषण की डबल मार, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण का स्तर। वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश में सरकार, दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। इंडिया गेट पर दिल्ली वालों का प्रदर्शन, सरकार से एयर पोल्यूशन कम करने के लिए नीतियां बनाने की मांग की। प्रोटेस्ट में शामिल हुए आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़, कहा कि बीजेपी ये समझे हवा और पानी राजनीति का मुद्दा नहीं होता। नोएडा में भी बड़ा एयर पोल्यूशन, जगह जगह पानी का हो रहा है छिड़काव। क्रिकेटर रेणुका सिंह का शिमला में प्रशासन और गांव वालों ने किया सम्मान। वर्ल्ड कप जीतने पर जताई खुशी।